हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो यदि आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है सनी और मैंने काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हुए हैं और उसी ट्रैक के बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स लेके आया हूँ। यदि आप अपना पहला, दूसरा ट्रैक कर रहे हैं या फिर नया ट्रैक करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से, जो कि आपके एक्सपीरियंस को, आपके ट्रैक को थकान फ्री और काफ़ी एन्जॉयबल बना सकती हैं। तो सारी टिप्स को मैं आपको प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करके आपको बताऊँगा कि असेंड के टाइम पे आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डिसेंड करने के टाइम पे किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं असेंडिंग से कि असेंडिंग करने के टाइम पे आपको किन-किन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना चाहिए। तो असेंडिंग के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कभी भी आप शॉर्टकट मत लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट लेने से होता क्या है कि यदि आप प्रॉपर ट्रेल पे चल रहे हैं, तो आप अपना पेस प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं, अपने ब्रीथिंग पे कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्टकट लेते हैं तो आपका जो साँस लेना है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, आपकी साँस फूलने लगेगी और आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी और आपको बहुत जल्दी थकान होने लगेगी। क्या होता है कि हम जब नए-नए ट्रैक शुरू करते हैं, तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है और उस एक्साइटमेंट में हम काफ़ी तेज़ दौड़ के या जल्दी भाग के उसको जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, जो कि बिगिनर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो यदि आप बिगिनर हैं तो प्रॉपर अपना जो पेस है उसको मेंटेन कीजिए। जो बैग है, उस बैग को इस तरीके से पैक कीजिए कि कोई भी अननेसेसरी चीज़ें लेके आप ट्रैक ना कीजिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो बैग है उसमें सामान है, उसका वेट जो है वो वेट तो आपको लेना ही है, वो एक नया स्ट्रगल बन जाता है आपके लिए। तो अपने बैग को इस तरीके से पैक कीजिए कि उसमें एक्स्ट्रा सामान या एक्स्ट्रा लगेज ना हो, जो ज़रूरी चीज़ें खाली उसको लेकर ट्रैवल कीजिए। इसके अलावा हमेशा लाठी या फिर ट्रैक पॉल का यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यदि कभी आपका पैर इधर-उधर पड़ता है तो आप उसको बैलेंस करने के लिए ईज़ी होता है और कहीं न कहीं लाठी या ट्रैक पॉल से आपको चलने के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, अपने शू की लेसेस को बहुत अच्छे से बाँधिए, क्योंकि उनको अच्छे से टाई करेंगे तो आपका जो पैर है वो कभी भी अचानक से इधर-उधर नहीं होगा, शूज़ निकलने का टेंशन नहीं होगा और पैर में मोच वगैरह आने का जो है वो डर भी नहीं रहता है। ट्रैक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रेक्स मत लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ब्रेक्स लेंगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा लेज़ी होती जाती है। तो ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक ना लें और अगर ब्रेक ले भी रहे हैं तो 30 सेकंड से 60 सेकंड तक का ब्रेक लीजिए और उसके बाद जो है अपनी ट्रैक को कंटिन्यू कीजिए। किसी भी ट्रैक करने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ट्रैक कर रहे हैं और आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो कुछ-कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद आपको कंटिन्यू पानी पीते रहना चाहिए। बॉडी को जितना आप हाइड्रेट करके रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मौसम ठंडा होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यास नहीं लग रही है, लेकिन बॉडी जो है वो पसीना छोड़ती रहती है और उसके कारण आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो हमेशा पानी पीते रहिए अपने ट्रैक पे और अगर पॉसिबल हो तो ओआरएस या ग्लूकॉन-डी इस तरीके का कुछ पानी में मिला लीजिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बरकरार रहे। तो ये रही हमारी कुछ ऐसी टिप्स जो हमें असेंड के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। डिसेंड के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब ट्रैक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये लगता है कि अब जो डिसेंड है वो तो ईज़ी है। लेकिन मोस्ट ट्रिकी पार्ट यही होता है कि चढ़ना जितना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उतरना उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यदि आप किसी भी एक्सपीरियंस ट्रैकर से बात करेंगे या पूछेंगे तो वो आपको हमेशा ये बोलेगा कि जितना चढ़ना डिफ़िकल्ट है उतना ही उतरना भी डिफ़िकल्ट है। तो उतरने के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। तो उतरने के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है अपना बॉडी वेट जो है वो हमेशा पीछे की तरफ करके रखिए और अपने पैर को है जो है नीज़ को बेंड करके उतरिए। उससे क्या होता है कि यदि आप अचानक से आपका पैर इधर-उधर भी होता है और आपका वेट यदि आपसे बैलेंस नहीं हो पाता है तो आप अपने हिप्स पर ही नीचे गिरेंगे और वहीं पे बैठ जाएँगे उसी जगह पे। आपको मतलब ज़्यादा दूर तक जाने की या गिरने की या फिर चोट लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन यदि आपका वेट आगे रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका रोल होने का चांसेस रहता है और उसमें फिर क्या आपको चोट भी ज़्यादा लग सकती है यदि आप गिरते हैं और आप बैलेंस भी नहीं कर पाएँगे। यदि आप बेंड होके चल रहे हैं, वेट पीछे है और आप अचानक से गिरते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को भी वहाँ पे रख सकते हैं, हिप्स पे रख के आप नीचे बैठ सकते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो जो भी एक्सपीरियंस ट्रैकर्स हैं, वो इसी चीज़ की सलाह आपको देंगे। तो हमेशा उतरने के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखिए। उतरने के टाइम पे अगर आपका पैर में प्रेशर आ रहा है, तो हमेशा ज़िगज़ैग मोशन का यूज़ कीजिए।
ज़िगज़ैग उतरेंगे तो उससे क्या है कि आपका जो स्पीड है वो भी प्रॉपर्ली मेंटेन होती है। यदि आप एकदम डाउनहिल सीधा-सीधा उतरेंगे तो कई बार आप वो जो स्पीड है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उससे आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़िगज़ैग मोशन में उतरिए, जिससे क्या होता है कि आपके जो पैर पे है वो प्रेशर भी कम आता है और आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं कुछ आपको बेसिक और सेफ्टी टिप बताना चाहूँगा कि जो मैंने नॉर्मली देखा है अपने ट्रैक्स पे जाते हुए कि कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि लोग बड़े कैजुअली ट्रेल्स पे चल रहे हैं, बारिश हो रही है और पूरा फिसलन है, एक तरफ आप देखेंगे तो खाई है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपना फ़ोन लेते हैं और सेल्फी ले रहे हैं, कंटिन्यू चलते हुए बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट और डेंजरस होता है। तो यदि आपको वीडियो या फ़ोटो लेना है, तो एक प्रॉपर जगह पे रुक जाइए, खड़े हो जाइए, सेफ जगह पे और वहाँ पे आपको जितना भी फ़ोटो या वीडियो लेना है वो लीजिए। लेकिन चलते हुए मोशन में ये मत लीजिए, वो काफ़ी डेंजरस होता है और थोड़ा-सा भी यदि आपका ध्यान भटका, तो जो आपकी एक एन्जॉयमेंट की जर्नी है वो काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ट्रैक से वापस आने के बाद जो आपका बेस कैंप है, वहाँ पे आने के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में स्टिफनेस होती है या नेक्स्ट डे पेन जो होना है, वो थोड़ा कम हो जाता है और इंजरी के भी जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर करिएगा वापस पहुँचने के बाद। और अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे भी जाने के पहले वहाँ का वेदर फ़ोरकास्ट ज़रूर देखिए और अकॉर्डिंगली अपना ट्रैक प्लान कीजिए। और अगर आप हाइट पे जा रहे हैं या फिर ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बारिश वगैरह हो रही है, तो हमेशा आप सनस्क्रीन वगैरह, कैप हो गया, सनग्लासेस हो गए, पोंचो, रेन कवर, ये सारी चीज़ें रखना मत भूलिए, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं और मौसम अचानक से चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसी बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमेशा अपने साथ रखिए। और यदि आपका डे ट्रैक है लेकिन आप एक टॉर्च वगैरह अपने साथ में रखिए, कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम डे ही डे में वापस आ जाएँगे, लेकिन अंधेरा हो जाता है, तो मोबाइल का जो बैटरी है वो कभी-कभी ड्रेन हो जाता है और उसका जो मोबाइल का टॉर्च है वो उतना काम नहीं आता। तो एक प्रॉपर टॉर्च हमेशा अपने साथ ट्रैक पे रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यदि सोलो जा रहे हैं तो अपना लोकेशन जो है वो किसी न किसी को बता के जाइए, सेफ्टी कंसर्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। तो ये थी कुछ सेफ्टी टिप्स और कुछ ट्रैक से रिलेटेड टिप्स। यदि आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। और यदि वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो आपको ऐसी लगती है कि आगे भी शेयर होनी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए एडवेंचर पे, किसी नई जगह पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कीप ट्रैकिंग।